नमस्कार भाई और बहनों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ दिल्ली में हारने के बाद पहली बार केजरीवाल ने अपना स्पीच समारोह किया है और उसमें उन्होंने खुद कहा है कि उनकी स्पीच को सुनने के लिए अलग अलग जगह से स्टूडेंट आए हैं। जैसे हरियाणा हो गया, केरल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगहों से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे उनके स्पीच सुनने आए हैं। ऐसा मैंने वो खुद कह रहे हैं, उनका खुद का कहना है। उन्होंने खुद सबसे जाके पूछा था, भैया आप हरियाणा से हो, आप दिल्ली से हो, आप राजस्थान, आप गुजरात से आए हो? जी बिल्कुल। उन्होंने ये कहा है कि 75 साल से जो राजनीति चल रही है वो बहुत ही गंदी राजनीति चल रही है। भारत में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, सर पे छत नहीं है, लोग ऐसी सड़कों पर सो रहे हैं, लोग ऐसी बीमारी से मर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, लोग कोने में पड़े हुए हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हो? आप मुझे ये बताओ केजरीवाल जी। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो 75 साल से। आप 75 साल तक जिंदा थे? सॉरी, जिंदा तो आप अभी भी हो, मतलब 75 साल पहले से आप थे। आप 75 साल से पहले से थे कि आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं? ऐसे तो आप मोदी जी से भी उम्र में ज़्यादा बड़े हो गए। बोलिए। दूसरी बात, उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि 11 साल से दिल्ली में इनकी सरकार थी, 10-11 साल जो भी हो, ठीक है। उन्होंने खुद वैसे 11 साल कहा अपने स्पीच में। तो इन 10-11 सालों में उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ही ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि हमने फ्री में एजुकेशन दिया, दवाइयाँ दी, लोगों को खाने के लिए खाना दिया, कपड़े दिए, छत दी, तो जो वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन बढ़ाई ताकि वो आराम से रह सकें। आप क्या देखने जा रहे हो? आपने क्या खुद जाके उनके हाथ में फावड़ा कुदाल लेके गड्ढा खोदा, नींव बनाई, ईंट बिछाई, चद्दर चढ़ाई, घर बनाया? आपने क्या खुद पका के उनको खाना दिया? जी 75 साल से पहले आप सोचिए, पहले भी राशन बंट रहा था, अभी भी राशन बंट रहा है। पहले भी राशन के लिए थोड़े बहुत पैसे लिए जाते थे, 30-40 रुपये जो आम जनता लेती है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, वो अभी भी दिया जा रहा है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप दिल्ली में बहुत मैं मानता हूँ कि आपने दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें करवाई एजुकेशन सेक्टर में लोगों की हेल्प के लिए, पर आप अपने मुंह में यार मिट्ठू बन रहे हैं, आप अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं। आप सीधा सीधा आरोप कांग्रेस और बीजेपी पे लगा रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आपने तो उन लोगों को एजुकेशन माफिया भी कह दिया। एजुकेशन माफिया एक ऐसा वर्ड है जो कोई सोच भी नहीं सकता। एजुकेशन माफिया का मतलब है कि मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ पढ़ने के लिए आपसे बहुत सारा पैसा वसूला जा रहा है फीस के तौर पर, किसी अन्य चार्ज के तौर पर कि आपने ये करना है, आपने ये पढ़ना है, आप मेरे को इतना पैसा दो, आप फिर ये कर सकते हो, नहीं तो आप ये ABCD कर सकते हो, आप 1 2 3 नहीं पढ़ सकते। जी आपने ये कहा। आपने कहा है कि आपने 10 सालों से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने नहीं दी। तो धन्य हो प्रभु, आपने फीस नहीं बढ़ने दी तो हम आपका आभार करते हैं। लेकिन आप सीधा सीधा आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में भूखमरी चल रही है, इंडिया के लोगों के पास खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, कपड़े नहीं है। आप खुद को देखिए, आपने खुद भी तो बहुत सारा घपला किया है। ऐसा नहीं है कि आपने घपला नहीं किया। आपके घर में क्या क्या नहीं था जब रेड पड़ी आपके घर में? ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जो करोड़ों में है, जिनकी कीमत लाखों में है। अब आप क्या कहोगे? आपके पास कुछ शब्द है या नहीं है? तो मेरा आम जनता से ये कहना है कि आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वीडियो से आपको क्या पता चला हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जाने से पहले आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।